आगे बढ़ते हैं। सरहद पार से बुज़दिल दुश्मन का वार। अफगान सरहद पार से दहशतगर्दों का हमला। कुर्रम में फायरिंग से फौजी जवानों को निशाना बनाया गया। हमले में 5 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए। फायरिंग के तबादले में दहशतगर्दों को भारी जानी नुकसान उठाना पड़ा। पाकिस्तान का दहशतगर्दों के अफगान सरजमीन के इस्तेमाल पर शदीद एहतजाज। ISPR का अफगान अबूरी हुकूमत से दहशतगर्द सरगर्मियां रोकने के लिए इक़दामात का मुतालबा। पाक अफगान बॉर्डर पर अमन दुश्मनों का वार। दहशतगर्दों की सरहद पार से फायरिंग। 5 सिक्योरिटी एहलकार शहीद। वतन की हुर्मत पर जान कुर्बान करने वालों में लांस नाइक अजब नूर, सिपाही जियाउल्लाह, नाहिद इकबाल, समीरुल्लाह और साजिद अली शामिल। ISPR ने बताया कि दहशतगर्दों ने जिला कुर्रम में पाक अफगान बॉर्डर पर फौजी जवानों को निशाना बनाया। सिक्योरिटी फोर्सेस की भरपूर जवाबी कार्रवाई से दहशतगर्दों को भारी जानी नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान ने दहशतगर्दों की जानिब से अफगान सरजमीन के इस्तेमाल पर शदीद एहतजाज किया है। पाकिस्तान ने कहा कि अफगान अबूरी हुकूमत ऐसी सरगर्मियों को रोकने के लिए ठोस इक़दाम करे। ISPR का कहना है कि पाक अफवाज मुल्की सरहदों के दिफा के लिए पुरअज़्म हैं। हमारे बहादुर जवानों की कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मजबूत करती हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान चीन के कामयाब दौरे के बाद वतन वापस पहुंच गए हैं। बीजिंग में वज़ीर आज़म और चीनी सदर की अहम मुलाकात हुई, जिसमें 2 तरफ़ा उमूर के अलावा इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। चीनी सदर ने कहा, पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी के दिफा में शाना बशाना खड़े हैं। दोनों रहनुमाओं ने ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने के अज़्म का इजहार किया। दौरा बहुत ही कामयाब रहा। चीन ने कहा है कि हम वामे सुखने वर्मे पाकिस्तान के साथ हैं। पाक चीन दोस्ती को मजीद मजबूत करेंगे। आलमी मामलात पर बिला खौफ व खतर साथ खड़े रहेंगे। वजीर आज़म इमरान खान और चीनी सदर शी जिनपिंग का अज़्म। अहम मुलाकात में इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर आज़म इमरान खान ने चीनी सदर को नए कमरी साल और सरमाई ओलंपिक्स के कामयाब इनेकाद पर मुबारकबाद दी। चीन ने कहा है कि हम वामे सुखने वर्मे पाकिस्तान के साथ हैं। दौरा बहुत ही कामयाब रहा। तनकीद कर रहे थे, डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर लेने आए। जिन लोगों को बाईलेटरल और मल्टीलेटरल के स्पेलिंग भी नहीं आते, वो फॉरेन अफेयर्स के एक्सपर्ट बन जाते हैं। कोरोना का खात्मा होता है तो प्रेसिडेंट शी भी पाकिस्तान तशरीफ लाए। दोनों रहनुमाओं ने सीपैक को मजीद मुस्तहकम करने पर इत्तेफाक किया। चीनी सदर ने कहा, पाकिस्तान की सालमियत, खुद मुख्तारी के दिफा और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में शाना बशाना खड़े हैं। चीन हर प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान की हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सीपैक के दूसरे मरहले को फ़रोग़ देने का अज़्म दोहराते हुए कहा, चीन ने हर मुश्किल घड़ी में हमारा साथ दिया। कोरोना में चीनी वैक्सीन ने न सिर्फ वबा से निमटने में साथ दिया, बल्कि पाकिस्तान की मईशत को भी बचाया। इमरान खान ने चीनी सदर से मुलाकात में कश्मीर का मामला भी उठाया और भारतीय मज़ालिम को खित्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए खतरनाक करार दिया। बोले, भारत में तेजी से बढ़ती अस्करियत पसंदी इलाकाई इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचा रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुलाकात में सदर शी जिनपिंग को पाकिस्तान के दौरे की दावत भी दी। अक्टूबर 2019 के बाद से दोनों रहनुमाओं में ये पहली मुलाकात थी। चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात अच्छी रही। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने ट्वीट में कहा, चीनी सदर के साथ स्ट्रेटेजिक और इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक हुआ। सीपैक के दूसरे मरहले में तेज़ी लाने पर भी इत्तेफाक किया गया। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। मौसीकी का एक और अहद तमाम हुआ। सुरों की मलिका लता मंगेशकर भी फ़ानी दुनिया से रुखसत हो गईं। मुंबई में बरसग़ीर की गुलकारा की आखिरी रसूमात शाहरुख खान, आमिर खान समेत कई सितारों ने लता को रुखसत किया। लेजेंड गुलकारा लता मंगेशकर 29 दिन तक जिंदगी और मौत की जंग लड़ती रहीं। वाघा पर लता की मलिका तरन्नुम नूरजहां से जज्बाती मुलाकात पर दोनों तरफ के फौजी भी रोए थे। लता को किसी ने सुरों की मलिका कहा तो किसी ने बुलबुले हिंद का खिताब दिया। वेलकम बैक। अब कठपुतली के घबराने और हिसाब देने का वक्त आ चुका। अवाम का एतमाद उठ चुका है। अब पार्लियामान का एतमाद उठना चाहिए। सिलेक्टेड को जमहूरी तरीके से घर भेजना होगा। 27 फरवरी को कराची से लॉन्ग मार्च के लिए निकलेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी की नसीराबाद से हुकूमत पर तीरंदाजी।
पीपल्स पार्टी मैदान में उतर चुकी है। 27 फरवरी का लॉन्ग मार्च का ऐलान कर चुके हैं। अब घबराने का वक्त आ चुका है, हिसाब देने का वक्त आ चुका है। अवाम का एतमाद उठ चुका है, अब पार्लियामान का एतमाद उठना चाहिए। ये जमहूरियत का इंतकाम होगा। सिलेक्टेड को जमहूरी तरीके से हम हरवाए। खान साहब ने आपकी जेब पे डाका मारा है, पेट पे डाका मारा है, वोट पे भी डाका मारा है, छीन रहा है कब्जा, रोटी कपड़ा और मकान। मैं भी आपकी तरह नाराज हूँ, मैंने भी आपकी तरह बहुत दुख सहा है, मगर हमारा मिसाइल का हाल जमहूरियत है, जमहूरी जिद्दोजहद है। हम हथियार नहीं, वोट का ताकत में यकीन रखते हैं, जिद्दोजहद के लिए निकल रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने 13वीं मर्तबा लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है। लॉन्ग में जितने हिज्जे हैं उतने लोग भी पीपल्स पार्टी के पास नहीं हैं। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की बिलावल भुट्टो पर कड़ी तनकीद। बीजिंग में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पीपल्स पार्टी ने शहबाज शरीफ के घर सरेंडर मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। शहबाज शरीफ साहब और बिलावल साहब मातम कुना थे। बिलावल भुट्टो कह रहे हैं लॉन्ग मार्च शुरू करेंगे। लॉन्ग लफ्ज में जितने हिज्जे हैं उतने आपके पास लोग भी नहीं, शॉर्ट मार्च भी नहीं कर सकते। 13वीं दफा आपने लॉन्ग मार्च की कॉल दी है। जब पीछे मुड़ के आप देखते हैं पता चलता है कि ड्राइवर और गार्ड्स के अलावा बंदे कोई नहीं है। पीपल्स पार्टी सरेंडर डॉक्यूमेंट साइन किया है शहबाज शरीफ के घर। फैसला किया है कि पीपल्स पार्टी का पंजाब में कोई सियासी किरदार नहीं होगा और नवाज शरीफ एंड फैमिली ने फैसला किया है कि सिंध में कोई सियासी किरदार नहीं होगा। कोई भी साजिश इमरान खान के खिलाफ कामयाब नहीं होगी। ये मुंह और मसूर की दाल, अदम एतमाद लाना है तो लाएं, कोई डर नहीं। शेख रशीद अहमद का ऑपोजिशन को चैलेंज। कहा, नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मौलाना को दूध से मक्खी की तरह बाहर निकाल दिया। पहले इस्तीफा दे रहे थे, अब लॉन्ग मार्च पर आ गए हैं। लाहौर में जफ्फियां, सिंध में धमकियां। नवाज लीग के मरकजी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी पीपल्स पार्टी पर बरस पड़े। सांगर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा, सिंध किसी की मिरास नहीं, बदनसीबी है कि पीपल्स पार्टी 13 साल से सिंध में हुकूमत कर रही है। सिंध किसी की मिरास नहीं, ये बदनसीबी है। 13 साल से पीपल्स पार्टी सिंध में हुकूमत कर रही है। आज भी सांगड़ के स्कूलों में ताज नहीं, अस्पताल है वो यहाँ से सिर्फ पेशेंट रेफर करता है। जब हुक्मरान अपने जोम में रहे, हमें वोट तो मिल जाएगा, किसी की खिदमत करने की जरूरत नहीं है। पर एक कुदरत का निजाम भी है जो इंसाफ लाता है। हुक्मरानी के ऐवानों में बैठने वाले अवाम के नुमाइंदे नहीं है, वो बंद कमरों के फैसले के नुमाइंदे हैं। हर किस्म के हरबे इस्तेमाल किए गए। नवाज शरीफ को ताहयात सियासत से अलहदा किया गया, मुमकिन नहीं है। अवाम वोट किसी और को डाले और फैसले बंद कमरों में किए जाए। वज़ीर आज़म के तर्जुमान शहबाज गिल ने कहा है, वज़ीर आज़म इमरान खान ने मेरी मौजूदगी में ARY से तनख्वाह बढ़ाने की बात की। बात मानने पर उनके शुक्रगुजार हैं। ARY के बाद 10 बड़ी कंपनियों ने भी अपने वर्कर्स की तनख्वाहें बढ़ा दी। मेरी मौजूदगी में प्राइम मिनिस्टर ने ARY से रिक्वेस्ट की थी कि ये काम करें, मेहरबानी करें। उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, हम बहुत शुक्रगुजार। उसके पीछे फिर कोई 10-12 बड़ी कंपनीज वो भी ऐलान करने जा रहे हैं कि जो मजदूर है, जो गरीब है, हम उसकी तनख्वाह पे फोकस कर रहे हैं। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। मुल्क में कोरोना की 5वीं लहर, मजीद 30 जानें निकल गई। NCOC के मुताबिक 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में 4,874 मस्बत केस आए। कोरोना टेस्ट मस्बत आने की शरह 8.69% रही। कोरोना में मुब्तला 1,681 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए ARY न्यूज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें,
अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।